और आपको बता दें, ईरानी जनरल सरदार जब्बारी की अमेरिका को धमकी, जहां साइप्रस पर इतनी मिसाइल दागेंगे वहां से भागेंगे अमेरिकी, अभी और घातक हथियारों से बमबारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे इधर ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका डरा है। यूएस सैन्य एक्सपर्ट का दावा, ईरानी मिसाइलों को रोकना असंभव है। मिसाइलों की रफ्तार 9 से 11,000 मील प्रति घंटा बताई जाती है। तो यहाँ पर हमले हो रहे हैं, इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ा दावा, यूएस सैन्य एक्सपर्ट का दावा, ईरानी मिसाइलों को रोकना असंभव है। ऐसे में डर में है अमेरिका, दहशत में है। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें रोकना असंभव माना जाता है, जिसका इस्तेमाल ईरान हमले के लिए कर रहा है। अब सूत्रों से एक बड़ी खबर है, जहां लॉन्च पैड के बिना लॉन्च कर रहा है ईरान मिसाइल। अब जमीन के नीचे से ईरान मिसाइलें दाग रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तिवारी सर जरा समझाइएगा जरूर, क्योंकि शहरों की ओर से मिसाइलों से बमबारी ईरान कर रहा है और ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। और ईरान की इसी बढ़ती क्षमता के आधार पर जो मिसाइल प्रहार हो रहा है, उसी के बारे में पांडे सर से मैंने सवाल किया था। लेकिन ये एक बड़ी खबर तिवारी सर आ रही है, जहां लॉन्च पैड के बिना ही लॉन्च कर रहा है ईरान मिसाइलें। जमीन के नीचे से ईरान मिसाइलें दाग रहा है। तिवारी सर, सुरभि, लॉन्च पैड तो चाहिए। अब किसको डिस्ट्रॉय किया अमेरिका और इजराइल के एयरफोर्स से, तो क्वेश्चन मार्क है, कर दिया, लेकिन उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ। अभी मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, ईरान ने अपनी टैक्टिक्स बड़े भली भांति चेंज किया है। देखिए, जब तक प्रॉपर इनपुट ना हो, इंटेलिजेंस इनपुट ना हो ना, ईरान ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि अमेरिका के जो टारगेट्स हैं, शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट बेसेज हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो रहा है। और जितनी मिसाइल फायर कर रही थी, वो मिसाइल की मोर इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल शुड हिट, लेकिन वो मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। तो अब देखिए, ईरान ने एक ऐसा शिफ्ट किया है कि मेर कंसंट्रेशन वहाँ पर है जहाँ पर कि इजराइल का या अमेरिका का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। वो जहाँ पर लोग बेस कर रहे हैं, जैसे त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि जहाँ उनके जवान बैठे हुए हैं, जहाँ अमेरिकन सिटीजन बैठे हुए हैं, वो टारगेट कर रहे हैं ताकि कुछ रिजल्ट अचीव कर सके। खाली मिसाइल वेस्ट करने से, फायर करने से ईरान का भी पर्पज अचीव नहीं होगा। ईरान ने तो ये भी कह दिया कि अगर आप हिजबुल्लाह लेबनान के फ्रंट पर एक बार फिर से बड़ी स्ट्राइक करेंगे, तो अब हम इजराइल की एम्बेसीज को सीधे टारगेट करेंगे। यस, अब इजराइल का एयर डिफेंस तो बहुत कमजोर कर चुका है ऑलरेडी, तो इजराइल को तबाह करना तो ईरान के लिए आसान हो गया। देखो, इस वॉर में दो चीज महत्वपूर्ण है कि ईरान श्योर शॉट है कि भाई ईरान तो तबाह होगा ही और इजराइल भी तबाह होगा। अभी अगर सही इनपुट मिल गया, जिस तरीके से आप क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हो, तो हाइपरसोनिक मिसाइल के एडवांटेज है कि जब फ्रिक्शन की वजह से एक प्लाज्मा का लेयर बन जाता है ऑल अराउंड द मिसाइल, उस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो होता है पूरा इनइफेक्टिव हो जाता है, तो वो स्ट्राइक करने में बिल्कुल कैपेबल होता है। इनकी इवन अमेरिका के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इनकी शिप्स की प्रिसाइज लोकेशन इनको मालूम होना चाहिए, तभी जाके मिसाइल हिट करेगा, अदरवाइज ये मिसाइल वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए चाइना और रशिया से इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट से इंपॉर्टेंट जब तक नहीं मिलेगी, इस मिसाइल को फायर करना, वेस्ट करना, आई डोंट थिंक ईरान उसमें तैयार होगा। ईरान का मेन मकसद है कि लोगों को मोबिलाइज करना। अब ट्रंप साहब को तो सीनेट और कांग्रेस ने रोकने में असफल हो गए हैं अमेरिका में, अब रोकना कैसे रोकेंगे देखना पड़ेगा। अब ईरान को लंबे समय तक इस वॉर को खींचना है, तो अपनी मिसाइल जो कि लो कॉस्ट मिसाइल है, लो कॉस्ट ड्रोन है, वो बिल्कुल। और बड़ी बात यह है सर कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद कहा गया था कि ये जो लड़ाई है लंबी नहीं खिंचने वाली है, लेकिन आसार तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी जानकारी। देर रात दक्षिण पूर्वी ईरान में भारी बमबारी हुई है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में दहशत देखने को मिल रही है। दोनों प्रांतों राजधानी जाहेदान में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। युद्ध के दौरान इजरायल डिफेंस फोर्सेस का पहली बार जाहेदान में हमला हुआ है। वहीं आपको बता दें, आईडीएफ ने भी अब हमले का नया वीडियो जारी किया है और ये हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर हमला है। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह कर दिया गया, जहां आपको बता दें लगातार हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को भी आईडीएफ की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। युद्ध से इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जारी है और मिडिल ईस्ट में शांति के विशेष दूत चीन भेजेगा। चीन की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं और अब मिडिल ईस्ट में शांति के विशेष दूत चीन भेजेगा। इसका कितना असर होने वाला है ये देखने वाली बात है, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि युद्ध के बीच एक तरफ जहां दोनों तरफ से हर एक फ्रंट पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं चीन जो लगातार वोकल हो रहा है शुरुआत से ही इस युद्ध को लेकर, अब शांति के विशेष दूत भेजने की बात चीन की तरफ से कही गई है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूरोप को
चेतावनी। आपको बता दें, यूरोप को गैस देना बंद करेगा रूस, और अगर इस साल के अंत में रूसी ऊर्जा के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं तो रूस यूरोपीय बाजारों में गैस की आपूर्ति को भी रोक देगा। ये इस वक्त दो बड़ी खबरें आपको बता रहे हो त्रिपाठी सर। सबसे पहले आपसे इन्हीं खबरों को लेकर सवाल करूं, बता दें क्या ये बयान दिया गया है, क्योंकि ये साफ है कि अब यूरोप को गैस देना रूस बंद करेगा। करूं सवाल, उससे पहले सुनिए क्या कहा। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूरोप को यह धमकी, और यूरोप को गैस देना अब रूस बंद करेगा, और अगर इस साल के अंत में रूसी ऊर्जा के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं तो रूस यूरोपीय बाजारों में गैस की आपूर्ति को रोक देगा। और ये दो बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि कैसे मिडिल ईस्ट में अब विशेष दूत चीन भेजेगा, यानी चीन की एक बार फिर से ये मीडिएशन की कोशिश। हालांकि सवाल त्रिपाठी सर यही कर रहे थे, चीन के सहयोग पर अभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं कह रही मैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कह रही हूं। ऐसे में मीडिएशन का ये फैसला, देखिए सिर्फ दोनों देशों की बहुत उनको इंपॉर्टेंस है, या रादर ये एरिया मिडिल ईस्ट का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान से आपको पता ही है कि तकरीबन 60% तेल की आपूर्ति हो रही थी चीन को। तकरीबन कहा जा रहा था कि 1,20,000 से ज़्यादा बैरल पर डे यहाँ से चीन के पास जा रहा था। तो ईरान और मिडिल ईस्ट में चीन का काफ़ी इंटरेस्ट है, और चीन इन देशों से पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ तो उसके अच्छे संबंध थे ही, बाकियों के साथ भी बना रहा था। दूसरा, जहाँ तक रूस का सवाल है, रूस जो है उसको पता है, उसको भी इंटरेस्ट है ईरान के साथ। हमें पता है कि ईरान के जो ड्रोन्स थे, शायद ड्रोन से कितना ज़्यादा उसको मदद मिली थी यूक्रेन वॉर में, अभी भी मिल रही है, और एक बहुत अच्छा पार्टनर था ईरान रूस का। तो अभी जो दो फ्रंट मिल गए हैं, यूरोप में सबसे बड़ी मुश्किल है एनर्जी की, एनर्जी क्राइसिस की, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भी उनका सबसे ज़्यादा ये आपूर्ति होती थी तेल और गैस की, और वो आपूर्ति अब इस लड़ाई की वजह से कम हो गई है, कम हो जाएगी। और ईरान, जैसे हमने अभी देखा कि जानबूझ करके इन देशों के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके एनर्जी ठिकानों पर उनको तबाह कर रहा है। दूसरा, अगर रूस ने भी बंद कर दिया तो यूरोप का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, खास करके एनर्जी के बिल्कुल, मामले और उसका असर भी अभी से देखने को मिल रहा है। पांडे सर, जिस तरीके से चीन की प्रतिक्रिया लगातार सामने आई है, शुरुआत से ही चाइना वोकल रहा है और अब शांति दूत भेजने की बात तक कर रहा है, क्या इसका कोई असर होगा? देखिए, मजेदार चीज़ है कि इसमें एक और मेरा आकलन है कि शायद अब ईरान के, देखिए ये हम 5वें दिन बात कर रहे हैं, यानी कि 4 दिन तो चीन शांत रहा, कुछ उसने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा नहीं। शांति दूत क्यों? जैसा कि अभी सर ने बहुत सही बताया कि उनके ऑयल जो एनर्जी इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्ब हो रही है। उससे ज़्यादा डिस्टर्ब जापान की हो रही है। जापान भी डेफिनेटली पर्दे के पीछे अमेरिका को कॉन्टैक्ट करके कुछ कह रहा होगा, भी कोई काम करिए। लेकिन चीन का शांति दूत की बात जो हो रही है, उसका उद्देश्य ये है, एक तो ऑयल के बारे में एड्रेस करना, दूसरा ईरान के पास जो रिसोर्सेज हैं अब शायद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं, और ईरान की मारक क्षमता जो है वो कम हो रही है, और शायद इसके पहले कि वो पूरी शून्य हो जाए, शांति अगर हो जाती है तो कहा जाता है ना कि आपकी अगर पर्दे के पीछे कोई डैमेज है वो दिखे नहीं तो दुनिया जानती है कि डैमेज नहीं हुआ, तो शायद उसी के लिए प्रयास में ये किया जा रहा है।